बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये प्रूव करेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 जो है ये अनकाउंटेबल है या नॉन डीन्यूमरेबल है। लेट अस अज्यूम डैट कि ये काउंटेबल है। हम ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं कि ये काउंटेबल है। अगर कोई भी सेट काउंटेबल हो या तो वो फाइनाइट होता है या डीन्यूमरेबल होता है। अब या तो ये फाइनाइट होगा या डीन्यूमरेबल। अब क्योंकि हर इंटरवल जो है वो फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट सेट है, तो इसका मतलब ये है कि 0 1 जो है ये डीन्यूमरेबल है। अगर कोई भी सेट डीन्यूमरेबल हो तो हम उसके एलिमेंट्स को लेबल कर सकते हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन। तो हमने एक लिस्ट बनाई है एलिमेंट्स की, एन्यूमरेट किया है कि x1 पहला एलिमेंट है, x2 दूसरा एलिमेंट है, x3 तीसरा, यानी f ऑफ n इज़ इक्वल टू एक्स एन वेयर एक्स एन बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। हमने ये एक मैपिंग डिफ़ाइन कर दी। तो इसका मतलब ये है कि हम इन तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। अब क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास एलिमेंट्स हैं। एक और चीज़ कि हम हर रियल नंबर को उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी शो कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट डेसिमल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर 0.37 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 10th पोजीशन पर है, 10th आफ्टर डेसिमल, और ये 7 जो है ये 100th पोजीशन पर है। तो इसे लिख सकते हैं 3/10 + 7/100, जो कि असल में हमारे पास 0.37 ही है, जिसे हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं 3700, आगे ज़ीरो चलते जा रहे हैं, यानी ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइनाइट नहीं है। 000 आगे ज़ीरो जो हैं वो चलते जा रहे हैं। इस तरह से हम हर रियल नंबर को उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की मदद से भी शो कर सकते हैं। तो हम 0 1 इंटरवल है, तो इस इंटरवल में जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं हम उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, एक्सपेंडिंग ईच एक्स आई इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट डेसिमल। क्योंकि हमने x1 लिखा है, x2, x3, xn। अब हम सबसे पहले इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, फिर एक और एलिमेंट बनाएंगे इनकी मदद से, और फिर बताएंगे कि वो एलिमेंट y इनमें नहीं है। जो हमने एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है क्लोज्ड इंटरवल की, वो एलिमेंट इनमें नहीं है। जब वो एलिमेंट इनमें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक एलिमेंट हमसे छूट गया। जब हमसे एक एलिमेंट छूट गया, मे बी ज़्यादा छूट गए हों, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने बताया है कि ये काउंटेबल है या हम इसके एलिमेंट्स को लेबल कर सकते हैं, तो वह सही नहीं है। हम कहते हैं कि x1 जो है वो बराबर है 0.A11, A12 एंड सो ऑन। अब A11, A12 ये क्या है, या ये 0 1 2 अप टू 9, ये टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। इन ही में से ये A11, A12 एट्सेट्रा को हम चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं A11, A12 सब की जगह ज़ीरो ले लूँ तो ज़ीरो आ जाएगा, और अगर मैं इन सब की जगह 9 रखूँ, 0.999, तो वो 1 आ जाएगा। ऐसा ही है ना। अगर मैं 0.5 की बात करूँ तो 0.5 को 0.499 लिख सकते हैं। 0.5 को 000 आगे चलते जा रहे हैं, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। 0.5 को हम 0.4999 लिख सकते हैं, 1 को हम 0.999 ये भी लिख सकते हैं। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है। वेयर AIJ जो है वो हमारे पास, जो AIJ है वो 0 से लेकर 9 इन डिजिट्स में से हमने लिया है। हमने x2 बनाया, सिमिलरली x3, x4, xn एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो इसकी एन्यूमरेशन है वो चलती जा रही है। अब हम एक एलिमेंट बनाएंगे y, या b कह लें या y कह लें। b इज़ इक्वल टू 0.B1, B2, B3, Bn। ज़ाहिर सी बात है ये एलिमेंट भी 0 1 इस इंटरवल में ही है। अब हम B1, B2, B3 को इस तरह से चूज़ करेंगे कि b जो है वो इनमें से किसी भी रियल नंबर के बराबर ना हो। हम कहेंगे कि B1 जो है, B1 इज़ एनी इंटीजर फ्रॉम 1 to 8 सच डैट कि B1 जो है वो A11 के बराबर ना हो। B1 इज़ नॉट इक्वल टू A11
अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A11 बराबर है जी 1 के, तो हम फिर B को 1 नहीं लेंगे, 1 के अलावा 8 तक जो मर्ज़ी रियल नंबर उठा लें। रियल नंबर से मुराद है 1 2 3 4 5 7 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो हमारे पास गिवन है। रियल नंबर तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम इन में से लेंगे। 0 को छोड़ दिया है, 9 को भी छोड़ दिया है। उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये B1 B2 B3 BN ये सारे ज़ीरो आ जाएं, 0 0 0 0, तो वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ मौजूद है। अगर ये 9 आ जाए, 9 9 9, तो ये भी मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम इनको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 0.99 है, इसे मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये 1 है। ये 9 है, राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 1 ऐड, इसे इंक्रीज़ करेंगे वो 10 बन जाएगा और ये 1 होगा। और अगर मैं 0.88 रखूँ, इसे राउंड ऑफ करूँगा तो ये 0.9 है। मतलब कि 0.8 से हमें कोई 8 से या 7 से या 6 से कोई इशू नहीं है। ये B1 B2 B3 ना ही 0 हो ना ही 9। तो B1 हमने चूज़ किया है कि इंटीजर फ्रॉम 1 to 8 सच डैट B1 इज़ नॉट इक्वल टू A11। अब ये B1 जो है वो X1 से डिफरेंट है, क्योंकि A11 और B1 दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब है B1 इज़ नॉट इक्वल टू X1। X1 का तो हमने काम कर दिया कि ये निकल गया, बाकी रह गए पीछे X2। हम B2 को इस तरह से चूज़ करेंगे कि B2 इज़ नॉट इक्वल टू A22। B2 इज़ एनी इंटीजर फ्रॉम 1 to 8 सच डैट B2 इज़ नॉट इक्वल टू A22। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि B जो है B इज़ नॉट इक्वल टू X2। X2 भी निकल गया। सिमिलरली BN हम इंटीजर चूज़ करेंगे 1 से 8 तक सच डैट BN इज़ नॉट इक्वल टू AN। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमने नया रियल नंबर बनाया है B, वो X1 से डिफरेंट है, ठीक है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस पर, और X2 से डिफरेंट है सेकंड डेसिमल प्लेस पर। सिमिलरली XN से डिफरेंट है nth डेसिमल प्लेस पर, क्योंकि हमने कहा है अगर हम XN की बात करें तो BN इज़ नॉट इक्वल टू ANN होना चाहिए। जो nth डेसिमल प्लेस पर हमारे पास इंटीजर है उससे BN डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि B जो है वो इनमें से किसी भी रियल नंबर के बराबर नहीं है। लेकिन हमने तो कहा था ये लिस्ट हमारे पास कंप्लीट है, काउंटेबल है, और हमने एक ऐसा नंबर B फाइंड कर लिया जो इनमें नहीं था, जो इस लिस्ट में नहीं था। क्लियरली B बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 एंड B इज़ नॉट इक्वल टू XN फॉर ऑल N since the decimal representation of B is different from the decimal representation of XN as BN is not equal to ANN। हम यहाँ से कोई भी रियल नंबर उठाएंगे और B लेंगे तो जिस पोजीशन पर ये रियल नंबर होगा और ये जो हमारे पास B है, ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर हम BN की बात करें तो BN इज़ डिफरेंट फ्रॉम ANN। अगर हम बात करें जी X7 की, तो X7 में जो A77 है वो B7 से डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने B बनाया है वो इन तमाम रियल नंबर से डिफरेंट है। दस B एस्केप्स एनुमिरेशन, मतलब जो हमने लिस्ट बनाई थी क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स की, उनमें B मिस हो गया है, यानी B हमने नहीं लिखा लेकिन B भी उसमें था। अगर तो ये काउंटेबल था तो B भी आना चाहिए था। अगर सेट काउंटेबल हो तो हम हर एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ B मिस हो गया हमसे। तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्राडिक्शन है। सो दिस इंटरवल इज़ नॉट काउंटेबल। अब सेट ऑफ रियल नंबर भी काउंटेबल नहीं है। हमने एक थ्योरम किया था कि हर वो सेट जो काउंटेबल होगा उसका हर सबसेट काउंटेबल होगा। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। अब क्लोज्ड इंटरवल 0 1 R का सबसेट है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि R इज़ आल्सो नॉट काउंटेबल। अब कोई भी ओपन या क्लोज इंटरवल लें वो भी काउंटेबल नहीं होगा। 0 1 इज़ इक्विवेलेंट टू 0 1। अब ये काउंटेबल नहीं है तो ये भी काउंटेबल नहीं है। इसको प्रूव करने का एक और मेथड भी है, हम वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक डेफिनेशन है नेस्टेड इंटरवल्स की। नेस्टेड इंटरवल्स क्या हैं? इंटरवल के अंदर इंटरवल। फॉर एग्जांपल अगर ये एक रियल लाइन है और ये 0, मैं एक लेता हूँ -1 और एक पॉइंट है 1।
मैं इंटरवल ले लेता हूँ -1/n से 1/n तक, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं 1 रखूँगा तो ये इंटरवल आ जाएगा, अगर मैं 2 रखूँगा तो ये मेरे पास ये इंटरवल आ जाएगा, 3 रखूँगा तो ये आ जाएगा, 4 रखूँगा तो ये आ जाएगा। मतलब अगर i इसके बराबर था तो I1 क्या आया, I1 आया -1 से 1 तक, I2 क्या आया -1/2 से 1/2 तक। तो इंटरवल के अंदर इंटरवल है, I1 जो है वो सुपर सेट है I2 का, I2 जो है वो सुपर सेट है I3 का। जब मैं इन तमाम का इंटरसेक्शन लूँगा तो ये ज़ीरो जो है वो इनमें कॉमन आएगा। तो मतलब जो नेस्टेड इंटरवल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है। अगर I1 I2 I3 ये हमारे पास इंटरवल्स थे तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि I1 जो है वो सुपर सेट है I2 का, I2 जो है वो सुपर सेट है I3 का, एंड सो ऑन। और जब हम इनका इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होगा। और इन्हीं की मदद से हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है वो डी न्यूमरेबल नहीं है। हम सपोज करते हैं कि ये डी न्यूमरेबल है, तो हम इन्हें लिस्ट कर सकते हैं। हम आई जो इंटरवल था, आई इंटरवल क्या था 0 से 1 तक, हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1/3, 2/3 एंड 1। अब अगर मैं x1 लूँ तो x1 या इस इंटरवल में है या इस इंटरवल में है या इस इंटरवल में है। अगर वो x1 यहाँ पर हो बाउंड्री पर तो वो इन दो इंटरवल्स में है, तीसरे में नहीं है। मतलब x1 एट अ टाइम एक इंटरवल में है, तीन या मैक्सिमम दो इंटरवल्स में है, तीनों इंटरवल्स में नहीं है। ये देखें, नाउ कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड intervals I1 I2 as follows. Consider the following 3 closed सब intervals of 0 1, 0 से लेकर 1/3 तक, 1/3 से 2/3 तक और 2/3 से 1 तक, where each has length 1/3. x1 cannot belong to all 3 intervals. x1 at a time इन 3 इंटरवल्स में नहीं है। अगर x1 एंड पॉइंट हो तो फिर वो 2 में होगा, लेकिन फिर भी वो तीनों में नहीं होगा। हम इन तीनों में से एक इंटरवल उठाएंगे इन जनरल और कहेंगे कि जी x1 उस इंटरवल में नहीं है। लेट I1 इज इक्वल टू A1 B1 बी वन ऑफ द इंटरवल्स इन 1। इन इंटरवल्स में से कोई एक इंटरवल हमने ले लिया, सच डैट कि x1 उसमें नहीं है, x1 डज नॉट बिलोंग्स टू I1। हम क्या करेंगे कि हम इंटरवल को इस तरह से तोड़ेंगे कि एक एक करके हम हर जो हमारे पास लिस्ट है ये वाली, एक एक करके हम उसका हर एलिमेंट बाहर निकालते जाएंगे कि हमने इंटरवल को आगे स्प्लिट किया तो x2 उसमें नहीं था, x3 भी नहीं था, x4 भी नहीं था, x5 x6 x7 एंड सो ऑन। और फिर हम ये बता देंगे कि हमने तो कहा है कि हमने हर एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, लेकिन इनमें एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि कंट्राडिक्शन है। हम इस इंटरवल को आगे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस इंटरवल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें या पूरे इंटरवल को 9 हिस्सों में डिवाइड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये 0 है और ये 1, पहले हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंटरवल लिया है तो इसके 3 हिस्से कर लें, इसके भी 3, इसके भी 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। असल में हमने इस इंटरवल के टोटल 9 ही हिस्से कर दिए हैं, क्योंकि हम इन तीनों में से कोई एक इंटरवल उठाएंगे। हमारे पास पहले 3 इंटरवल थे, तीनों में से हमने कोई एक उठाया, उसके आगे 3 हिस्से किए। तो जो हमारे पास जो हमने इंटरवल उठाया था उसके जब हमने 3 हिस्से किए तो उनकी लेंथ क्या बनेगी 1/9। हर इंटरवल की लेंथ क्या बनेगी 1/9, और ये बन जाएगा A1 से A1 + 1/9। अब यहाँ अगर देखें तो इसका मतलब है 0 और 0 + 1/3। तो जो वो चीज़ यहाँ पर है A1, A1 + 1/9। हमने आगे 3 इंटरवल्स में डिवाइड किया। अब हम इन तीनों में से वो इंटरवल उठाएंगे जिसमें x2 ना हो। लेट I2 बी वन ऑफ द इंटरवल्स इन 2 विद प्रॉपर्टी डैट x2 डज नॉट बिलोंग टू I2। मुमकिन है x2 इन तीनों में से किसी में भी ना हो, फिर भी हमारा काम चल जाएगा। हमें तो वो चाहिए जिसमें x2 ना हो। सिमिलरली हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे, हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा इंटरवल्स का कि I1। अब देखें, हमने जो I1 लिया था वो A1 B1 था, आगे इसके 3 हिस्से किए हैं, तो जो I2 है वो इसी में पड़ा हुआ है। तो I1 जो है वो सुपर सेट है I2 का, आगे I2 के 3 हिस्से कर देंगे, उसमें से एक I3 ले लेंगे जिसमें x3 ना हो,
फिर उसके आगे 3 हिस्से करेंगे I4 ले लेंगे जिसमें X4 ना हो, फिर उसके 3 हिस्से करेंगे I5 ले लेंगे जिसमें X5 ना हो, सच दैट Xn डज नॉट बिलोंग्स टू In फॉर ऑल n, कि हम कोई सा भी इंटरवल उठाएं इस सीक्वेंस में से तो उसमें Xn नहीं होना चाहिए। I1 लें तो X1 ना हो, I2 लें तो X2 ना हो, I3 लें तो X3 ना हो। लेकिन हमने तो कहा है कि नेस्टेड इंटरवल्स की प्रॉपर्टी है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी होता है। अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कोई एक एलिमेंट y कॉमन होगा। बाय द अबव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर y सच डैट y बिलोंग्स टू क्लोज एवरी इंटरवल इन 3। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है, तो एक ऐसा पॉइंट कॉमन होगा इन सब इंटरवल्स में कि हम इंटरसेक्शन लें तो वो एलिमेंट आ जाए, तो वो y है। हमने कहा जी वो y है, या b, लास्ट हमने जो प्रूव किया था वहाँ हमने b कहा था, हम इसे y कह लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, y जो इनके इंटरसेक्शन में है। और y जो है वो जाहिर सी बात है इस इंटरवल में है, क्योंकि ये जितने भी इंटरवल्स हैं ये इसी इंटरवल के अंदर हैं, हम अभी इस इंटरवल से बाहर नहीं गए, तो जो इन इंटरवल्स में कॉमन आएगा वो इसी इंटरवल में होगा। तो इसका मतलब ये है कि y इन तमाम एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट है। x1 क्योंकि हमने कहा है ये काउंटेबल है, काउंटेबल है तो हमने एलिमेंट्स को लिस्ट किया है, लिस्ट किया है तो उस लिस्ट में y भी होना चाहिए। We must have y is equal to xm for some m belongs to set of positive integers। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन है कि y जो था वो im में नहीं था, इस इंटरवल में नहीं था, तो ये कंट्राडिक्शन है to the fact that y belong to every interval in 3। Thus our assumption that I is denumerable has led to a contradiction, so I is non-denumerable। मतलब कि हम तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिनल नंबर। हम क्या चाहते हैं कि हम सेट का साइज़ जो है वो मेजर कर लें विदाउट कंपेयरिंग इट टू एन अदर सेट। अगर तो सेट फाइनाइट हों तो फिर हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और एक और सेट है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं या इक्विपोटेंट हैं। अगर 2 सेट हैं हमारे पास A एंड B, तो हम उन्हें एक सिंबल असाइन करेंगे। 2 sets A and B are assigned the same symbol F, same symbol if and only if they are equipotent। अगर कोई से भी 2 सेट हैं A और B, हम उनको सेम सिंबल असाइन करेंगे उनकी कार्डिनैलिटी के लिए, अगर वो इक्विपोटेंट हों। दिस सिंबल इज़ कॉल्ड द कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर ऑफ A एंड इट इज़ डिनोटेड बाय A mod या N ऑफ A या CARD। इस तरह से अगर A और B की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है, यानी A और B की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है, तो ये कब हो पॉसिबल है, इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इक्विवेलेंट टू B। तो जो हम सिंबल असाइन करेंगे उसे हम कहेंगे कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर। अब क्योंकि हर कार्डिनल नंबर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो एक नंबर हो, क्योंकि अगर इनफाइनाइट सेट हों तो हम तो नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हमें तो नहीं पता इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, हमें ये पता है कि ये काउंटेबल है, पर हमें ये नहीं पता इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो जो कार्डिनल नंबर है उसे हमने सिंबल इसीलिए कहा है। अगर तो फाइनाइट सेट हों तो उनके जो कार्डिनल नंबर हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, और अगर इनफाइनाइट सेट हों तो उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट और ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर। ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। द कार्डिनल नंबर ऑफ द इनफाइनाइट सेट P कह लें या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उससे जो हमने सिंबल असाइन किया है वो है ये एक स्टाइलिश N कह लें, अलिफ नॉट या अलिफ नल, अलिफ नल। ये एक स्टाइलिश N है, थोड़ा डिफरेंट N से डिफरेंट है। ये जो नोटेशन है ये कैंटर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और जो N है हमारे पास वो जो है वो है हेब्रू अल्फ़ाबेट।
अब ए कोई भी सेट हो, उसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नल होगी अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसकी कार्डिनैलिटी भी अलिफ नल है। सेट ऑफ रैशनल की बात करें, उसकी भी। अब नेक्स्ट हमने अभी प्रूव किया था कि क्लोज्ड इंटरवल जो है वो डी न्यूमरेबल नहीं है। तो द कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिट इंटरवल इज डिनोटेड बाय सी। जो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है यूनिट इंटरवल, इसका जो कार्डिनल नंबर है उसे हम डिनोट करते हैं सी से, और इसे कहते हैं पावर ऑफ कंटिन्यूम। पावर ऑफ कंटिन्यूम। अब कोई भी सेट ए हो तो हम कहेंगे कि अ सेट ए is said to have power of continuum if A is equipotent to closed interval. If A is equipotent to closed interval 0 1, कोई भी सेट A है is said to have power of continuum if A is equipotent to closed interval, यानी A की कार्डिनैलिटी भी, A का कार्डिनल नंबर भी C ही हो। कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इक्विवेलेंट टू 0 1, यानी ए जो है, ए इज सेड टू हैव पावर ऑफ कंटिन्यूम इफ़ ए इज़ इक्विपोटेंट टू क्लोज्ड इंटरवल। अब रियल लाइन जो है वो भी क्लोज्ड इंटरवल के इक्विपोटेंट है। ये हम प्रूव करेंगे कि आर जो है वो क्लोज्ड इंटरवल के इक्विपोटेंट है। सिमिलरली अगर कोई भी सेट ए है वो डी न्यूमरेबल या काउंटेबली इन्फिनिट होगा, या जब हम कहते हैं कि ए डी न्यूमरेबल या काउंटेबली इन्फिनिट है तो उसका मतलब ये होता है कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो अलिफ नल है। ए इज़ काउंटेबल मीन्स या तो ए फाइनाइट है या ए की कार्डिनैलिटी जो है वो अलिफ नल है, और ए हैज़ पावर ऑफ कंटिन्यूम मीन्स ए की जो कार्डिनैलिटी है वो सी है।